छवि सेठी महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता वीर भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले दीमापुर नागालैंड। अनिल कुमार सविता अमन आयुषी खुशी ठोलिया इम्फाल, महेंद्र मीना कशवी विधान सेठी दीमापुर, सुमित बीना शब्द एवं रावी बगड़ा विजयनगर। वीतरागता की ओर बढ़ते बढ़ते हम भेद विज्ञान पे पहुंच गए। वीतराग विज्ञानता, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है और जानकारी की अनुभूति करना वेद विज्ञान है। आज हमारे पास जानकारी तो बहुत है, हमारे पास नॉलेज तो बहुत है, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, हमारे पास ज्ञान का नॉलेज तो है, लेकिन ज्ञान का पावर नहीं आ पा रहा है। ज्ञान का नॉलेज तो है हमारे पास, ज्ञान और विज्ञान में इतना ही अंतर है, जो जानकारी है वो ज्ञान है और जो जानकारी की अनुभूति है वो वेद विज्ञान है। यहां पे क्या कह रहे हैं? वीतराग विज्ञानता, यहां ज्ञानता नहीं कही, क्योंकि ज्ञान तो हमने कई बार प्राप्त किया है, ज्ञान अनादिकाल से प्राप्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने भेद विज्ञानता नहीं लाई। आपको हर वस्तु का, ये भगवान है, ये ज्ञान है या भेद विज्ञान है? ज्ञान है। हम पूजा कर रहे हैं, ये ज्ञान है या भेद विज्ञान है? ज्ञान है। हम संतों के दर्शन कर रहे हैं, ज्ञान है या भेद विज्ञान है? ज्ञान है। अब ये भेद विज्ञान कैसे बनेगा? ये भगवान है, वो ही मैं हूं, ये क्या हुआ? ये संसार से भेद विज्ञान हो गया। आप विचार करके रखना, ये भगवान है, वो ही मैं हूं, ये भगवान जैसी ही शक्ति मेरी है, ये भेद विज्ञान की कला है। और ये भगवान है और हम भक्त हैं, ये क्या है? ये तो अपना भगवान से ही भेद विज्ञान कर लिया है। आप विचार करना, जो तुम हो वो ही मैं हूं, ये विज्ञान तुम्हारे अंदर आना चाहिए। और जब तक ये विज्ञान नहीं आएगा तब तक आप भेद विज्ञान में नहीं जा पाओगे। इस संसार की व्यवस्था बनती चली जाए, आचार्य कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं, और वही बात को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, बीत राग विज्ञानता, बीत गया है संपूर्णता से राग, तभी तुम्हारे अंदर विज्ञानता आएगी और भेद विज्ञान की व्यवस्था बनेगी। तो आप विचार करके रखना, वेद विज्ञान की व्यवस्था बनते ही आपका जीवन बिल्कुल आनंद में होगा। फिर छोटी मोटी बातें क्या, बड़ी बड़ी बातें भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। ख्याल करके रखना, छोटी मोटी बातें क्या, बड़ी बड़ी बातें भी तुम्हें हिलाने वाली नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है सत्य क्या है। अभी थोड़ा सा कहीं कुछ कह देता है कोई, तो तुम्हारे अंदर से उसके प्रति भाव ऐसे आ जाते कि इसने मुझको क्यों कह दिया। थोड़ा सा तुम्हारे को कोई मन की बात कर देता तो तुम्हारे मन में ये भाव आ जाते, इसने आज मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया। ये कब तक हो रहा है? जब तक तुम विज्ञान तक नहीं पहुंचे हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दो प्रकार के प्राणी, एक डॉगी के समान और एक लॉयन के समान, एक कुत्ते के समान और एक शेर के समान, इन दोनों से अपनी प्रवृत्ति समझना। इन दोनों को भेद विज्ञान मालूम है और वो भेद विज्ञान आपको भी पता चलना चाहिए। अगर किसी कुत्ते को कोई डंडा मारता है तो कुत्ता केवल डंडे को पकड़ता है, और शेर को मारता है तो शेर डंडे को मारने वाले को पकड़ता है। अगर कुत्ते को पत्थर फेंको, है ना, आजकल करते हैं ना, गेंद ले लेते हैं, फेंक देते हैं और डॉगी को दौड़ा देते हैं। एक बार शेर के सामने फेर के देखो ना, हाँ, और बॉल नहीं, बॉल पकड़ने वाले को पकड़ लेगा। ऐसा ही हमारे अंदर है। आप बातों को पकड़ रहे हैं तो समझ के रखना आप डॉगी के समान हैं, और आप अभिप्राय को पकड़ रहे हैं तो आप शेर के समान हैं।
किसी ने कुछ कहा और तुमने उस बात को पकड़ के तूल का ताल कर दिया तो समझ लेना तुम्हारी प्रवृत्ति भेद विज्ञान की नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति उसे पकड़ने की है। और अगर किसी ने कुछ कहा, उसके अभिप्राय को समझ लिया। माँ भी कभी कभी अपने बच्चे को बोल देती है, जब बच्चा कोई गलत काम करता है तो नालायक है, तो किसी काम का नहीं है, ऐसा तो बेटा मर जाता तो अच्छा होता। वेद विज्ञानी क्या कहेगा? ये मां मन से नहीं कह रही है, ऊपर से कह रही है। और अज्ञानी क्या कहेगा? देखो हमेशा गालियां देती रहती है मेरी मां, हमेशा मुझे गलत कहती रहती है। एक लड़का आया छोटा सा मेरे पास, बोला महाराज मेरी मां बड़ी खराब है। क्यों? महाराज जब मुझे नींद आती है तो मेरी मां कहती है उठ जा उठ जा उठ जा, और जब मुझे नींद नहीं आती है रात को तो मां कहती है सो जा सो जा सो जा। इतनी खराब है। मैंने कि बदल लो अपनी मां। कि महाराज मजाक कर रहे हो। हाँ मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, मजाक तो तू कर रहा है। वही मां सबसे अच्छी होती है जो बच्चे को समय पे सुला दे, और वही मां अच्छी होती है जो बच्चे को समय पे जगा दे। ख्याल करके रखना, वही मां सबसे अच्छी होती है जो समय पे सुला दे और समय पे, और सबसे अच्छी मां हमारी जिनवाणी मां है। संसार की मां लोरी गा गा के सुलाती है, और जिनवाणी मां गाथा सुना सुना के तुम्हें जगा देती है और तुम्हें परमात्मा बना दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जिनवाणी मां का स्वाद एक बार चख लिया ना, तो फिर कोई स्वाद आने वाला नहीं है। यहां पर हमारी बात कहां चल रही थी? मेरी बात हाँ वेद विज्ञान में की बात चल रही थी, सुबह उठने की बात भी चल रही थी। अब विचार करके रखना, तो हमारे जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमें वो विज्ञान तक जाना है, वेद विज्ञान तक जाना है, तो हमें अपने जीवन में उसे स्वीकार कर कर अपने कल्याण के पथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन उस विज्ञानता के लिए जाना है, उस ज्ञान के लिए जाना है, वीतरागता के लिए जाना है। हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम अपना कल्याण करने का प्रयास करें, कैसे हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। छोटा सा उदाहरण में दे रहा था, एक छोटा सा उदाहरण में दे रहा था कि वो कहां से निकल गया दिमाग से। तो आप विचार करना कि कैसे हम वीतरागता को पाने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारे अंदर संसार का राग बैठा रहेगा, जब तक संसार का राग बैठा रहेगा, तब तक हम संसार में पड़े रहेंगे। और जैसे ही संसार से निकलेंगे तो हमारा, हाँ शेर का और कुत्ते का उदाहरण दे रहा था, तो हम भी भूल जाते, बुढ़ापा आ रहा है ना। आप विचार करके रखना, शेर और कुत्ते का उदाहरण। तो शेर जैसी प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है तो आप मूल तत्व को पकड़ेंगे, और डॉगी जैसी प्रवृत्ति होगी तो आप छोटी छोटी बातों पर प्रभावित होते रहेंगे। और जब तक छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ते रहोगे, बड़ी लड़ाई जीत नहीं सकते। मेरी बात आप अपने दिमाग की सबसे बड़ी ऊपर लेन पे लिखना। जो लोग घरों में, परिवारों में छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं ना, वो बड़ी लड़ाई जीत ही नहीं सकते हैं। आप विचार करके रखना, घर में किसी ने कुछ कह दिया, वो बुरा मुंह बना के बैठ जाओ मुंह बना के, बंदर से मिलाओ चेहरा अपना, एक ही जैसा लगेगा। आप विचार करना, लेट गो करना सीखो, है ना। आप मोबाइल में डिलीट करना आए या ना आए, लेकिन मन से बातें डिलीट करना सीखो। जैसे जैसे वीतरागता की ओर बढ़ोगे, विज्ञानता की ओर बढ़ोगे, वेद विज्ञान करना है तो आपको इतना ख्याल करना पड़ेगा छोटी मोटी चीजों में। हम तुम्हारे यहां तो कहा गया जनागम में, बड़ी चीजों में भी नहीं उलझना। अगर बड़ा कोई भी कार्य हो जाए तो भी अपने अंदर भेद विज्ञानता ये लाना, ये कार्य ऐसा ही होने वाला था, इसमें हम क्यों उलझे, ये विज्ञानता आएगी। तो आप विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो।
अपने अंदर विज्ञानता को लाने का प्रयास करना है। और विज्ञानता आपके हर विज्ञान साइंस को समझा आपने। आजकल लोग उस विज्ञान को समझते हैं जिसने क्या नहीं दिया तुम्हें, टीवी सेट, सोफा सेट, किचन सेट, हाँ, और दिमाग अब सेट। आप विचार करके रखना, जितने सेट दिए हैं, कौन बोला बीबी सेट? बीबी सेट रहे तो काम बिल्कुल ही हो जाए। किसी ने बोला कि घड़ी में और पत्नी में क्या अंतर होता है? सिंपल सा अंतर है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। घड़ी बिगड़ जाए तो बंद हो जाती है, और पत्नी बिगड़ जाए तो हमें नहीं बोलना पड़ा, आप सब समझता। घड़ी में और पत्नी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। घड़ी बिगड़ जाए तो बंद, और पत्नी बिगड़ जाए तो आप विचार करना, ये सब अनादिकाल से चला आ रहा है, ये पहली बार नहीं है जीवन में। एक नाम आता है तुंकारी का, है ना, क्रोध की जब उत्तम क्षमा में धर्म में पढ़ो तो तुंकारी का नाम आता है, और उसको कोई तुंकारी बोल दे ना तो बस फिर तो सुनो उसको। ख्याल करके रखना, हमें भेद विज्ञान में जाना है। संसार को देखो, जानो, पकड़ो बात, जानो, देखो, जानो और जाने दो। ये सूत्र पकड़ लो आप। ये समय सार का सूत्र है, देखो, जानो और जाने दो। जाने देने में कोई तकलीफ नहीं है, पकड़ने में तकलीफ है। तुम हाथ से नहीं पकड़ते आदमी को, तुम मन से पकड़ते हो, और मन से पकड़ते हो इसीलिए भटकते रहते हो। रास्ते से गाड़ी जा रही है, सुंदर सी गाड़ी दिख गई और तुमने देखी और जानी भी कौन सी गाड़ी है और पकड़ ली, ऐसी गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, ऐसी गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, हो गया भेद विज्ञान। ख्याल करके रखना, संसार देखने के लिए है, संसार जानने के लिए है, लेकिन संसार भोगने के लिए नहीं है। ये भेद विज्ञान है। संसार में देखो, जानो, भोगने का प्रयास मत करो। हम अपने मेन लक्ष्य को ध्यान में रखें। अर्जुन ने जैसे लक्ष्य को ध्यान में रखा था, नारायण से जब अर्जुन को कहा गया कि बताओ पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने केवल कहा कि हमें केवल और केवल आंख दिख रही है। ख्याल करना, पेड़ देखने वाले, पत्ते देखने वाले, फल देखने वाले, चिड़िया देखने वाले हम बहुत बार बन चुके हैं, लेकिन एक बार भी आंख देखने वाले नहीं बने। हमने वीतरागता को देखा, भगवान को देखा, पूजा को देखा, स्वाध्याय को देखा, लेकिन उसके सार को नहीं देखा, उसके अनुभूति को नहीं देखा। और जब तक अनुभूति को नहीं देखोगे तब तक संसार ही दिखता रहेगा। आज से मंदिर आने में दृष्टि चेंज करना, दृष्टि बदलना, दर्शन करना तो इनको ये नहीं करे भगवान है, ये मेरे जैसे ही है, मैं इनके ही जैसा हूं। वो बोलते हो ना, है ना, 2 लाइनें बोलते हो ना, ज्ञाता दृष्टा संत नाम, क्या है वो, हाँ, वो 2 लाइनें आप लोग बोलते हो, है ना। मैं हूं निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम। तू जो है वो ही हूं मैं, है ना। आप विचार करना, तू जो है वो ही हूं मैं जो हूं वो नहीं है तू। आप विचार करना, इतना ही सोचना, भगवान से कहना बस भगवान मुझे आप जैसा बनना है। ये वेद विज्ञान होगा। पूजा में वेद विज्ञान कैसे करोगे? पूजा की सामग्री जल क्यों चढ़ा रहे हो, भेद विज्ञान करो। हे भगवान मुझे जल चढ़ाने का कोई शौक नहीं है, बस जल जैसा मैं निर्विकारी बन जाऊं, जल निराकार है ऐसा मैं हो जाऊं। जल का कोई आकार नहीं है, ऐसी आत्मा का भी कोई आकार नहीं है। चंदन, भगवान चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप का जहर चंदन को नहीं चढ़ता, ऐसा भेद विज्ञान हो जाए। हे भगवान चंदन को जो भी काटता है उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है।
चंदन को जो जलाता है उस अग्नि को भी सुगंधित कर देता है। चंदन को सिलबट्टे पे घिसने वाले सिलबट्टे को, हे भगवान मुझे भी ऐसा ही शक्ति दो चंदन जैसी, कि चंदन को चढ़ाने के साथ साथ मेरे को भी कोई आलोचना करे, मुझे कोई गलत बोले, हम उससे भी सुगंधित कर दें। देखो तात्कालिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हम संसारी हैं, कर्म जुड़े हुए हैं, तत्काल तो प्रभाव करता है। हम मंदिर से निकले, सीके चैतालय गए, ऊपर बोला कि महाराज ठंडी नहीं है, और नीचे बोले कि महाराज ठंडी अभी आ गई है। मंदिर का पहला कदम बाहर रखने की ठंडी थी, और बाहर निकल गए तो आप विचार करना, गर्म पानी से नहाते हो ठंडे से? हाँ, गर्म से। ठंडे पानी से नहाने में बस केवल आपको पुरुषार्थ 1 लोटा डालने का है, उसके बाद दूसरा लोटा अपने आप जाएगा, तीसरा अपने आप जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं कि हम ठंडे से नहा रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी डालने का मौका। तो पहला प्रयास आपको करना है उस वीतरागता को, उस विज्ञानता को। जब भी मन में कभी कोई ऐसा विचार आ जाए तो उस विचार को हम निकालने का प्रयास करें, तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। विज्ञानता को समझने का प्रयास करना। हमारा चंदन चढ़ाते समय, अक्षत चढ़ाते समय, भगवान जैसे ये अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, भगवान टूटा हुआ नहीं, अच्छे पद को पाना है। ये भगवान चावल तो टूट जाते हैं, लेकिन मेरा मन अच्छे है, मेरे मन में कहीं कोई विकार नहीं है, तन मन जीवन पूरा आपको समर्पित है, ये विचार दे रहा हूं। क्योंकि अभी आपको केवल जो पूजा में लिखा है ना, बस वो ही मालूम है, क्यों करना है वो नहीं मालूम। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ाते समय यही कहना, भगवान कामना वासनाएं जो हमारी घरों में रहती थी मंदिरों में भी आ गई। अब मंदिरों में तुम अपने लिए नहीं देखते हो, मंदिर में युवा कम क्यों हो गए मालूम? क्योंकि मंदिर में युवा आते ही तुम्हारे मन में विचार आता है, मेरी लड़की बड़ी हो गई, मेरी नाती बड़ी हो गई। अब लड़कों को देखते हो कि मेरी नाती क्या हो जाए, लड़कियां क्यों नहीं आती? अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरा पोता बड़ा हो गया, ये अच्छी है, वो घर पे बात शुरू हो जाती। कई बार तो मेरे पास बच्चे आने में घबराते, मेरे पास आते ही महाराज बहुत अच्छा है, कहीं संबंध हो जाए तो करवा देना। वो कहते महाराज मैं तो दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर संबंध की बात हो गई। ये काम की चर्चा है, लेकिन सदग्रस्त बनने की भी चर्चा है। इतना ही विचार करना, ये भेद विज्ञान करना सीखो, तब यहां पर वीतराग विज्ञानता आएगा। जो भी संसार में हो रहा है वो सब चलता रहेगा, इसमें उलझना नहीं है, ये विज्ञान की कला होगी। और हो रहा है ये जान रहे हो, ये ज्ञान है, और ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारा कर्म के अनुसार हो रहा है, ये भेद विज्ञान है। ये भेद विज्ञान की कला आपके अंदर आना चाहिए। आपसे इतना ही कहूँगा, जो यहाँ 6 डाला में कहा जा रहा है, वीतरागता को पाना है तो विज्ञानता को लाना है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के बाद भेद विज्ञान की कला आपके अंदर जरूर आना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आपसे इतना ही कहूँगा, आज अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाओ। 40 मिनट मैंने आपके पूरे ले लिए हैं, और अभी भी आप ऐसे ही बैठे हो कि महाराज, हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी प्यास से आकुलता नहीं है। ये आकुलता होती तो आप चले जाते ज्ञान में, और आकुलता नहीं है, ये है भेद विज्ञान। क्योंकि अमृत का रसापान कर रहे हैं, और उस अमृत को कितना भी चख लो थकोगे नहीं। पानी को पियो। आप विचार करना, श्वास लेते हुए कोई थकता है क्या? हाँ, खाना खाते हुए थक सकता है, पानी पीते हुए थक सकता है। तो जो श्वास लेते हुए नहीं थक रहे हो, ये भेद विज्ञान है। और पानी और खाना खाते हुए थक रहे हो, ये तुम्हारा ज्ञान है। तो ज्ञान से निकलकर भेद विज्ञान की दशा में पहुंचोगे, तब कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।